तो कुल मिला करके कितने प्रकार के हो गए थे? 6 प्रकार के। जी, 6 प्रकार के समाधि हुए थे। निर्विकल्प समाधि रीति अभिप्रेता विद्वद्भिः, विद्वान लोग इसको निर्विकल्प का समाधि कहते हैं। जो बताए थे अखंड एक रस शब्द, अखंड एक रस, उसको विषय करके स्वरूप में स्थित रहना, निश्चल भाव से, ये विचार किए थे। निर्विकल्प का समाधि है आंतर बाह्य मात्र विशिष्ट विशेष भावात् पूर्वोक्त वचनान्येव अत्रापि प्रमाणानि। ऐसा तो नहीं था कि ऊपर का पंक्ति बस पढ़ दिए थे और नहीं बताए थे, ऐसा तो नहीं है ना? बताए तो थे यहाँ तक शायद। 29 चल रहा है। नहीं, उसके बीच में ही था तो हाँ, यहीं से ही मेरे को भी जितना याद है, यहीं से। निर्विकल्पक समाधि आंतर बाह्य मात्र विशिष्ट विशेष भावात्। जो समाधि है 6 प्रकार दिखा दिए, तो बोले भेद कैसा हुआ? एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बोले विशेष क्या है दोनों में? निर्विकल्पक समाधि आंतर बाह्य मात्र विशिष्ट भेद। आंतरिक और बाह्य विषय को लेकर के ही भेद है, इसलिए ज़्यादा विशेष भेद नहीं। पूर्वोक्त वचनानि एव अत्रापि प्रमाणानि। समाधि के लिए पूर्वोक्त वचन आदि यहाँ पर भी प्रमाण है। जैसे आंतरिक में दिखाए थे पूर्व आचार्यों का अथवा महापुरुषों को वाणी दिखाए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्हीं वाक्यों को प्रमाण रूप से ले लेना। जैसे कि यत्र स्थितायं विश्वश्री प्रतिभामात्र रूपिणी रज्ज्वां भुजंगवद्भाति सोहमात्मा सदोदितः इत्यादि पूर्व जो वचन है, अथवा निर्विकल्पक समाधि में जो निवातवत वहाँ दिखाए थे, उसी को यहाँ पर प्रमाण ले लेना। अंत शून्य वही शून्य, शून्य कुंभ इवांबरे, अंत पूर्ण वही पूर्ण, पूर्ण कुंभ इवार्णवे इत्यादि पहले जितने भी पूर्व आचार्यों का प्रमाण दिए थे, इसी यहाँ पर भी बाह्य निर्विकल्पक समाधि में भी वही सभी वाक्य प्रमाण रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। पूर्वोक्त वचनानि एव अत्रापि प्रमाणानि। जो वचन पूर्व में दिखाया गया था, पूर्व में कहा गया था, वही सभी वचन यहाँ पर भी प्रमाण रूप से ग्रहण करना चाहिए। एवं उक्त लक्षण ही एते ही षड्भिः समाधिभिः। इसी प्रकार उक्त लक्षण, जिनके लक्षण कहे गए हैं 6 प्रकार के जो समाधि, उक्तानि लक्षणानि ये शाम ते उक्त लक्षणयः उक्त लक्षणः तैः उक्त लक्षणैः। जिनके लक्षण कहे गए हैं, किनके लक्षण बता रहे थे अभी तक? समाधि, जो 6 प्रकार के अंतर बाह्य विषय को लेकर के 6 प्रकार के जो समाधि है, समाधिभिः तैः समाधिभिः एतैः समाधिभिः षड्भिः एवं मुमुक्षुः निरंतरम कालम नयेत। मुमुक्षु को इन्हीं समाधि के अभ्यास करते हुए काल का यापन करें। कालमित्यनेन समाधीनां दीर्घकाल कर्तव्यत्वं द्योत्यते। बोले इसी प्रकार काल को निये बिताएं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि समाधि दीर्घ काल तक करना चाहिए। दीर्घ काल कर्तव्यत्वं द्योत्यते। दीर्घ काल कर्तव्यता किस में है? समाधि। समाधि में दीर्घ काल कर्तव्यता है।
उसमें दीर्घ काल तक उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तत्रापि निरंतरेण, वो भी निरंतरता से, बोले बहुत साल से कर रहे हैं हम, लेकिन कैसे करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बीच में गैप छोड़ते हैं, लेकिन करते बहुत साल से, बचपन से ही करते हैं, तो इसको दीर्घ काल कहेंगे? नहीं, ये दीर्घ काल नहीं है। कोई 15 साल से 20 साल से कर रहा है, परंतु बीच बीच में क्या करता है, छोड़ देता है, समय गैप कर देता है, तो उसको दीर्घ काल नहीं कहेंगे। इसीलिए कह दिए निरंतर शब्देन उच्यते तत्रापि नैरंतर्येण। और जो दीर्घ काल तक करना है वो कैसे करना है, निरंतर। काल निरंतर शब्दौ सत्कारस्यापि उपलक्षकौ, और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सत्कार पूर्वक करना चाहिए। सत्कार शब्द नहीं दिया है तो बोले वो जो निरंतर कह दिए, काल और निरंतर शब्द से नयत कालम निरंतरम, दो शब्द कहे यहाँ पे मूल श्लोक में 29 नंबर। काल और निरंतर को कहे तो बोले चलो निरंतर करना है और लंबे समय तक करना है, लेकिन श्रद्धा नहीं हो, ऐसा नहीं। सत्कार सेविता, सत्कार पूर्वक, सत्कार का भी ग्रहण कर लेगा, उपलक्षक हो गया हो दोनों शब्द। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, सेविला दे दिया है, सेविता दृढ़ भूमि। सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, ऐसे पतंजलि जी ने सूत्र भी बनाए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। समाधि क्या है, चित्त की एकाग्रता, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है, समाधि। समाधि चित्तवृत्ति निरोधः। पर चित्त की वृत्ति की निरोध कैसे होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। फिर सूत्र बनाए पतंजलि जी ने, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त का निरोध होता है। तो बोले फिर अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर जो प्रयत्न करते हैं, आवृत्ति करते हैं, प्रयत्न करते हैं प्रत्येक दिन, इसको क्या कहते हैं, अभ्यास। और वैराग्य क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट हो और अथवा सुना गया हो, प्रत्यक्ष हो अथवा अनुमान से, जैसे स्वर्ग आदि है, अथवा वर्तमान में जो दृष्ट पदार्थ है, इन्हीं सभी भोग विषय से का वशीकार, इनमें वैतृष्ण, इससे वितृष्णा होना, इसी को कहते हैं वैराग्य। यदि तृष्णा है तो वैराग्य नहीं, यदि वितृष्णा को ही क्या कहते हैं, वैराग्य। तो वैराग्य बोले कब तक ऐसे करना चाहिए अभ्यास, तो उसके लिए बताए कि नहीं, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार। इसे लोग आजकल ऐड देते हैं कि एक ही बार में निधिध्यासन करा देंगे, एक ही बार में समाधि को प्राप्त करा देंगे, पैम्पलेट छापते हैं। आप गांव के एरिया में तो ये नहीं मिलेंगे, ऐसे सब तीर्थ क्षेत्रों में मिलते हैं। 5 दिन में निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचिए, ऐसे करते हैं। तो कई प्रकार से नहीं, सत्व दीर्घ काल निरंतर्य, दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास से साधक वहीं तक पहुंचते हैं। ये नहीं कि बाजार से सामान है, बाजार से खरीद के ले आए, ऐसा नहीं।
एवं अंतर्बहिश्च मिलित्वा षड्विधान समाधिन दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार पूर्वकम मुमुक्षुः अवश्य कर्तव्यत्वेन विधाय। इसी प्रकार अंतर बाह्य दोनों को मिला करके 6 प्रकार के षड्विधान समाधिन दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार पूर्वकम, दीर्घकाल तक सत्कार पूर्वक किसको करना चाहिए? मुमुक्षु हो, मुमुक्षु को समाधि का करना चाहिए। अवश्य कर्तव्यत्वेन, अवश्य कर्तव्य रूप से ये कहा गया। विधाय इदानीं पूर्वोक्त प्रकारेण, अभी क्या बताएंगे? पूर्वोक्त प्रकार से जैसे बताए थे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अंतर्बहिश्च पदार्थद्वय परिशोधनेन। अभी अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा आंतरिक और बाह्य पदार्थ का शोधन बता रहे। परिशोधनेन देहाभिमाने गलिते, ऐसा शोधन करने के बाद देहाभिमान नाश हो जाने पर, गलित हो जाने पर, गल जाने पर, परमात्मनि च विज्ञाते, उस परम तत्व के साक्षात्कार से, स्वरूप के साक्षात्कार से, उक्त लक्षणा षड्विधा समाधयश्च अंतर्बहिर्वा यत्र यत्र मनोगच्छति। बोले 6 प्रकार के जब समाधि है, ये समाधि जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो जान लेते हैं, तो जहाँ भी देखते हैं मन वहाँ पर क्या लग जाता है? समाधि। यत्र यत्र मनोगच्छति तत्र तत्र स्वयमेव प्रवर्तन्ते समाधया। मन जहाँ पर जाएगा वहीं पर क्या हो जाएगा? समाधि। इसी को बताए। यत्र यत्र मनोगच्छति तत्र तत्र स्वयमेव समाधयः प्रवर्तन्ते। वहाँ वहाँ पर स्वयं ही समाधि प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी विषय को बता रहे हैं। देखिए, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान गलिते, देहाभिमान गलित हो जाने पर, नष्ट होने पर, कैसा नष्ट होगा ये पहले अच्छे से बताए हैं। दृक् दृश्य का विवेक करके, दृक् दृश्य किस प्रकार से अहंकार में चिदाभास का तादात्म्य होता है। तादात्म्य होने के बाद अहंकार का 3 प्रकार के थे। क्या क्या थे? भूल गए, क्या था वो? भ्रांतिजम, हाँ, सहजम, भ्रांतिजम, कर्मजम, ये सभी जो थे क्या हैं? चिदाभास का अहंकार, जब अहंकार की उत्पत्ति है उसी समय पर चिदाभास, अहंकार स्वच्छ पदार्थ अंतःकरण है, उसी अंतःकरण में क्या होगा? चिदाभास, चैतन्य का आभास, चिदाभास पड़ेगा। उसी चिदाभास और अहंकार का तादात्म्य है सहजम। फिर कर्मजम, भ्रांतिजम, ये दोनों भी बताए थे। कर्मज यानी जागृत अवस्था आदि जो कर्म होते हैं, उस कर्म से होने वाले फल का भोग करने के लिए स्थूल शरीर आदि के साथ तादात्म्य। भ्रांतिजम, साक्षी और अहंकार चिदाभास का तादात्म्य। तो ये जो भ्रांतिजम, इसी क्रम से देह के साथ अभिमान होता है। मन से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत तक जो अभिमान होता है, इसका दृक् दृश्य का विवेक करके प्रविलापन करेंगे। दृश्यानुविद्य समाधि
शब्दानुविद्ध समाधि निर्विकल्पक समाधि के द्वारा देहाभिमान गलिते, देहाभिमान गलित होने पर विज्ञाते परमात्मनि, और परम तत्व के विज्ञान से, साक्षात्कार से, यत्र यत्र मनो याति, मन जहाँ जहाँ पर भी जाता है वहीं पर समाधि, तत्र तत्र समाधयः, 6 समाधियों से। देखिए क्या टीका में अर्थ दे रहे हैं। रूपम दृश्यमित्यारभ्य, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, यहाँ से आरंभ करके अस्य जीवत्वम आरोपात, ये जीवत्व उसमें आरोपित है साक्षी में, तो जीवत्व आरोपात इति अंतेन, जीवत्व का आरोप करके आगे श्लोक में बताए हैं, अहंकार के साथ तादात्म्य होकर के फिर उसमें जीवत्व का क्या होता है, आरोपित है। जीवः स्यात् व्यवहारिकः, ये जो श्लोक आया था उसी श्लोक पर्यंत तक, इति अंतेन पर्यंतेन ग्रंथेन प्रदर्शित न्यायम अनुसृत्य, युक्ति न्याय को अनुसरण करते हुए सम्यक कृतेन अंतर्दृश्य विवेकेन, और सम्यक अच्छे प्रकार से इसको अनुष्ठान करके, आंतरिक हो और बाह्य हो दोनों, अंतर्दृश्य अंतर्दृक् दृश्य विवेकेन अस्मदर्थे साक्ष्यात्मत्व अभिमानात्, तो प्रदर्शित न्याय मनुसृत्य, जो न्याय दिखाया गया है उस न्याय को अनुसरण करते हुए, क्या है, सम्यक कृतेन अंतर्दृक् दृश्य विवेकेन, आंतरिक जो दृक् दृश्य का विवेक करते हुए अंतकरणादि के साथ, अस्मद अर्थे साक्ष्यात्मत्व अभिमानात्, जो अस्मद अर्थ है वही साक्षी, उसमें अभिमान करके अहंकारादि देहांतेषु स्मदर्थेषु अहम कर्ता अहम मनुष्य इत्यादि आत्मत्व अभिमान, और जो अहंकार के साथ तादात्म्य करके अहम, ऐसे फिर आगे अहंकार के साथ साथ लेकर के स्थूल शरीर के साथ जैसे बताए थे, देहांतेषु युष्मद अर्थेषु, जो युष्मद अर्थ है, अहम कर्ता अहम मनुष्य इत्यादि, अहंकार को लेकर के अहम कर्ता, स्थूल शरीर को लेकर के अहम मनुष्य इत्यादि, जो आत्मा अभिमाने गलिते शिथिलीभूते, गल गया, नष्ट हो गया, तो आत्मा अहंकार क्या होगा, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम च इत्यत्र दर्शित प्रकारेण, जब आत्मा अभिमान गलित हो जाएगा तो पहले फिर बाद में दिखाए थे अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेति अंश पंचकम इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से क्या होगा, जहाँ पर भी देखेगा, इति अत्र दर्शित प्रकारेण सम्यक कृतेन बहिर्सर्ग बहिर्ब्रह्म सर्ग विवेकेन, वहाँ पर भी विवेक कराए थे, बाह्य पदार्थ में आंतरिक पदार्थ में, विवेकेन नाम रूपात्मकम समस्तम इदम, नाम रूपात्मक ये संपूर्ण जो जगत है, मिथ्या तदधिष्ठान भूतम सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म एव सत्यमिति, उन सभी अधिष्ठान में सद्रूप परमात्मा ही है। नाम रूपात्मकम समस्तम जगद मिथ्या, ये नाम रूप जिस स्वरूप ये जो जगत है ये तो मिथ्या है, अर्थात अधिष्ठान भूतम ब्रह्म, सद्रूप जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है। विज्ञाते सति एवं परमात्मनि च विज्ञाते सति, इस प्रकार परमात्मा के विज्ञान से एवं मुक्त प्रकारेण गलित देहाभिमानस्य विज्ञात परमात्म तत्वस्य मुमुक्षुः, इसी प्रकार जिसने अपना देहाभिमान को गलित नष्ट कर दिया है दृक् दृश्य विवेक करके, और बाह्य में दृक् दृश्य विवेक करके सभी जगह आत्मदृष्टि को देखता है, अधिष्ठान को जानता है, ऐसे मुमुक्षुः विज्ञात परमात्म तत्वस्य, जिसने परम तत्व को जान लिया है, ऐसे मुमुक्षुः अंतर बहिर्वह यत्र यत्र मनो गच्छति, उसके मन जहाँ भी जाता है वहीं पर
तत्र तत्र उक्तलक्षणाः षडपि समाधयः स्वयमेव भवन्ति इति शेषः। उसके 6 प्रकार के जो समाधि हैं, जहाँ भी मन जाता है वहीं उसके समाधि लग जाते हैं। तीव्र वैराग्य बलात् परमहंसाश्रम स्वीकार पूर्वकम ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम। बोले जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है वो क्या करते हैं, संन्यास आश्रम को धारण करके परमहंस आश्रम स्वीकार पूर्वकम, परमहंस आश्रम को स्वीकार करके ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत तक, जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए तब तक सद्गुरु सन्निधौ, सद्गुरु के समीप में सन्निधि में रहते हुए, आचार्य के समीप में रह करके श्रीमद् शरीरक शास्त्रम अवलंब्य, शरीरक शास्त्र यानी श्रीमद् शरीरक शास्त्र, शारीरक, शारीरक क्या है, शारीरक यानी ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र को अवलंबन करते हुए श्रीमद् शारीरक शास्त्रम अवलंब्य शरीरे भव इति शारीरकम। शरीर में कौन रहता है, आत्मा। उस आत्मा को लेकर के जो शास्त्र बनाया गया है, रचना की गई है, उसको क्या कहते हैं, शारीरक शास्त्र। तो शारीरक हो गया ब्रह्मसूत्र। उस ब्रह्मसूत्र शास्त्र को अवलंबन करते हुए, क्योंकि वो युक्ति पूर्वक विचार किया गया है, भाष्य आदि में विस्तार से, अवलंब्य निरंतरम पौनः पुण्येन क्रियमाणेन तत्त्वं पदार्थ विवेकेन, तत्पदार्थ अर्थत्वं पदार्थ के निरंतर विवेक करते हुए गलित देहाभिमानस्य विज्ञात परमात्म तत्वस्य, परमार्थ तत्वस्य, जिसके देहाभिमान नष्ट हो गया है, जिसने परम तत्व को साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे मुमुक्षुः उक्त लक्षणाः षड्विधा समाधयः स्वयमेव अनायासेन प्रवर्तन्ते। ऐसे मुमुक्षु के लिए तो षड्विध समाधि की समाधि स्वतः ही प्रवृत्त हो जाते हैं। मुख्य है वह वैराग्य जो इति अयमेव तात्पर्यार्थ। बोले कब तक शास्त्र श्रवण करते रहना है, बोले हम तो सुन लिए, इतने साल से सुन लिए। बोले नहीं, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, बोले आवृत्ति करते रहना चाहिए, निरंतर आवृत्ति करते रहना चाहिए। न यद वेदांत चिंतया, अंतिम तक, जब तक दृढ़ नहीं हो जाए साक्षात्कार। बोले ऐसे कहाँ पता चला है कि बार बार सुनते हैं, सुनना चाहिए। आवृत्ति ही, आवृत्ति करते रहना चाहिए। क्यों, असकृत उपदेशात्, क्योंकि बारंबार उपदेश किया गया है। नवकृत्व, 9 बार उपदेश दिया। श्वेत केतु को उनके जो पिताजी ने, आरुणि उद्दालका, 9 बार उपदेश दिया। एक चीज़ को बताने के लिए एक बार बता दिए, क्या उसको 9 बार 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 बताते रहते हैं। बोले कि नहीं, आवृत्ति ही, असकृत उपदेशात्, आवृत्ति करते रहना चाहिए। ये ब्रह्मसूत्र है, असकृत उपदेशात्, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं उसको असकृत, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बारंबार उपदेश दिए। तो बारंबार उपदेश देने से क्या पता हो रहा है कि पुनः पुनः, यानी जब तक साक्षात्कार ना हो जाए, दृढ़ ज्ञान ना हो जाए, तब तक शास्त्र का आवृत्ति करते रहना चाहिए। चिंतन मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन करना चाहिए। इति वैयासिक सूत्रानुसारेण, वैयासिक न्यायमाला लिखे हैं उस ब्रह्मसूत्र के ऊपर। अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ भवेत्, अहम ब्रह्मास्मि जब तक ये वाक्य दृढ़ ना हो जाए तब तक समाधि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थो यावत् दृढ़ भवेत् समाधि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्। तब तक शास्त्र का श्रवण अभ्यास करते रहना चाहिए। श्रवणादि को वाक्यार्थो यावत् दृढ़ भवेत्,
जब तक वाक्यार्थ दृढ़ ना हो जाए तब तक शास्त्र श्रवण करते रहना चाहिए। इति आचार्य ही उक्तत्वात्, ऐसे उन्होंने वहाँ पर वैयासिक के न्यायमाला में बताया। वैराग्य संन्यासादि श्रवण साधने दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सहकृत श्रवणादि ज्ञान साधने च प्रयासं दृष्ट्वा ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य ज्ञानफलस्य अग्निहोत्र कार्यवत् सद्यः प्राप्त्यभावं च स्वबुद्ध्या कल्पयित्वा साधनानुष्ठानात् उपरतं शिष्यं प्रति फलप्रदर्शनद्वारेण साधनानुष्ठाने तं प्रवर्तयितुं तस्य विश्वासार्थं परावरदर्शन फलप्रदर्शिनीं श्रुतिमेव पठति आचार्य। देखो अभी क्या बता रहे हैं, वैराग्य संन्यास आदि, कोई शिष्य है, वैराग्य है, संन्यास आदि ग्रहण किया है, श्रवण साधन करता है, अनुष्ठान करता है, दीर्घ काल तक अनुष्ठान करके ज्ञान साधने च प्रयासम दृष्ट्वा, ज्ञान के साधन में प्रयास करता है, उसको देख करके ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य ज्ञान फलस्य, और इसका फल क्या है, जीव ब्रह्म की एकत्व, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणस्य ज्ञान फलस्य। ये जिस ज्ञान के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं शिष्य लोग, सभी लोग, वो क्या है, ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य ज्ञान फलस्य, उसका फल क्या है, जीव ब्रह्म के साथ एकत्व, एकता। बोलता है कि अग्निहोत्रवत कार्यवत सद्यः प्राप्त्य भावम। शिष्य इसके ऊपर कल्पना करता है कि जैसे कि अग्निहोत्र करते हैं, याग आदि करते हैं, तो उसका फल तो तुरंत मिलता ही नहीं है। इसी प्रकार ये भी जो हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, यदि इसका फल के बाद में ही मिलेगा, अभी तो मिलेगा ही नहीं। यदि ऐसा कल्पना करके साधन के अनुष्ठान से उपरत हो जाता है, अरे कब तक ये करेंगे, ये फल तो मिल ही नहीं रहा है, अथवा बोलेगा इसका फल मिलेगा, बाद में मिलेगा। इसीलिए उससे क्या हो जाता है, यदि व्यक्ति को फल सामने ना दिखे तो कार्य से क्या हो जाते हैं, उपरत हो जाते हैं, मन हट जाता है। कल्पयित्वा साधना अनुष्ठानात् उपरतम शिष्यम प्रति, साधन के अनुष्ठान से जो उपरत है शिष्य, बोले कि कब मिलेगा, इतने दिन से कर रहे हैं, ये सब कुछ तो अभी तक हुआ नहीं, आगे मिलेगा, तो कब तक करते रहें बोल करके वहाँ से हट जाता है। अब फल भी इसका बाद में मिलेगा ऐसा सोचता है। तो उस शिष्य को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि नहीं, ज्ञान का फल उसी क्षण होता है, ये पश्चात नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको ज्ञान हो गया और आपको पता नहीं चला कि बाद में होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो साक्षात उसी क्षण ही प्राप्त हो जाता है। इसी बात को श्रुति के द्वारा दिखा रहे हैं, मुंडक श्रुति के द्वारा। साधनानुष्ठानतम प्रवर्तयितुम, उसको प्रवृत्त कराने के लिए शिष्य को, तस्य विश्वासार्थम, उसको विश्वास हो, आस्तिक है, विश्वास है, इसलिए उसको शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। परावर दर्शन फल प्रदर्शिनी, परावर दर्शन का जो फल है, पर यानी परमात्मा, अवर यानी जीव, दोनों का जो साक्षात्कार, एकत्व, तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा उसका दर्शन का जो फल, उसको बताने वाले श्रुति। परावर, पर से ले लिए परमात्मा, अवर से ले लिए जीव, उस परावर के दर्शन के फल को बताने वाली जो श्रुति, उसको आचार्य स्वयं ही पढ़ रहे। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
तस्मिन् दृष्टे परावरे भियते हृदयसंस्थि भिद्यते हृदयागन्ति इत्यन्ते सर्वसंशयः इत्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या पढ़ रहे हैं देख करके भी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदयानि हृदय ग्रंथे, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते, भिद्यते हृदय का जो ग्रंथि है, तादात्म्य यही ग्रंथि है। जैसे कोई धागा आदि बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें ग्रंथि आ जाता है, गांठ। इसी प्रकार तादात्म्य रूपी जो गांठ है, आध्यात्मिक तादात्म्य ही हो सकता है संबंध, क्योंकि दूसरा जड़ और चेतन में क्या ही संबंध हो सकता है। इसको लेकर के तो हस्तामल का स्तोत्र में बहुत दिन तक विचार हुआ, बहुत ज़्यादा। तो क्या ही संबंध हो सकता है जड़ और चेतन में? सबसे प्रसिद्ध संयोग वो तो हो नहीं सकता जी। तो जो संबंध है, संयोग तो नहीं होगा क्योंकि निरवयव है। और समवाय आदि को सिद्धांती मानता नहीं है, कोई नित्य अतिरिक्त ऐसा संबंध। ये दो को छोड़ करके ऐसा और कोई मुख्य ऐसा संबंध है ही नहीं। बाकी जो संबंध है वो सब गौण है। कोई स्वरूप संबंध है, स्वरूप ही कहीं पर संबंध बन जाता है, ऐसा जो संबंध होता है। तो ये सब तो उसको संबंध मानते नहीं हैं। तो जो जड़ और चेतन, चेतन आत्मा, जड़ अंतकरण, दोनों का संबंध नहीं होगा तो ग्रंथि कहाँ बनेगा? ग्रंथि होने के लिए एक जगह पे वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों बहुत दूर हैं, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो दोनों में ग्रंथि पड़ेगा नहीं। इसलिए दोनों की जो तादात्म्य एकत्व रूपी जो ग्रंथि है वही भिद्यते हृदय ग्रंथि है। वही हृदय की जो ग्रंथि है तादात्म्य रूपी आत्मा के साथ, उसका भेदन हो जाता है। अभी देखो यही विवेक कर रहे थे, एक एक को छांट रहे थे, अलग कर रहे थे। ऐसा करेंगे समाधि से, में दृढ़ अभ्यास करेंगे तो ये ग्रंथि रहेगा और नहीं, ये ग्रंथि और नहीं रहेगा, क्योंकि आप ग्रंथि को हटाने का काम ही कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। जो एक साथ जुड़ गया हुआ है अनादिकाल से तादात्म्य, उसी को आप तो हटा रहे हैं। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, आपका जो हृदय का ग्रंथि है वो भेदन हो जाएगा। उससे क्या होगा? छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ग्रंथि भेदन। देखो जहाँ पर तादात्म्य होता है, भ्रम होता है, वहीं पर संशय आदि होता है। भेद ज्ञान जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर संशय होता है। जहाँ पर ज्ञान दृढ़ है, निश्चय है, स्वच्छ है, शुद्ध है, तो वहाँ पर संशय भी नहीं होता है। जैसे रात्रि में देखें तो स्थाणु, ठूंठ को देख करके स्थाणुर्वा पुरुषोवा, एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के ज्ञान हो रहा है, क्योंकि रात्रि आदि है, भेद पता नहीं चल रहा है दोनों का। पुरुष है ऐसा निश्चय हुआ नहीं, कि स्थाणु है ऐसा भी निश्चय नहीं हुआ है। तो उसमें कई प्रकार के संशय होते हैं, है कि नहीं है। तो भिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय उसके नष्ट हो जाते कि मैं जीव हूँ कि मतलब ईश्वर ब्रह्म स्वरूप हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि शरीर आदि के साथ मेरा तो ये तादात्म्य, शरीर परिचिन्न मानता है, अपने को जन्म मृत्यु वाला मानता है। क्या वास्तव में मेरा जन्म मृत्यु है कि नहीं है? क्या मैं सच में सदरूप व्यापक रूप आत्मा हूँ कि शास्त्र में ऐसे कह ही दिया है?
स्तुति करने के लिए। इस प्रकार के अनेक संशय हो सकते हैं, तो वो सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः, उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और उसके जिसने साक्षात्कार कर लिया है, आगे बताएंगे, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसका, उस साधक का, उस ज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध तो रहता है, भोग करते हैं। कई जगह पे तो ये भी बताया कि वो तो अज्ञानियों के दृष्टि से है, उसके लिए तो कोई प्रारब्ध भी नहीं। फिर भी प्रारब्ध से इतर जितने भी कर्म हैं, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, ज्ञान होने से सभी कर्म नष्ट हो जाए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कैसा नष्ट करेगा? क्योंकि आगे के कर्म के साथ अश्लेष हो जाएगा, संबंध ही नहीं होगा। असंचित का तादात्म्य नहीं होने से, अविद्या मूल ही उसका सबका ग्रंथि है। अविद्या नष्ट होने से, कारण नष्ट होने से सभी नष्ट हो जाएंगे। कर्म रहेगा कहाँ? अविद्या नष्ट होने से अंतःकरण आदि भी सभी आगे नष्ट हो जाएंगे। वासना कहाँ रहेगी? वासना रूप से तो कर्म है, वासना का तो कोई आधार ही नहीं रहेगा। आत्मा में तो कोई वस्तु रहता ही नहीं है। इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते। तस्मिन् दृष्टे परावरे, कब? उस परावर परमात्मा को जानने से। तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर क्या है? पर यानी जीव, और अवर यानी जीव, दोनों के एकत्व ज्ञान से परावरे। और भी कई प्रकार के इसके अर्थ कहीं कहीं आता है। परावरे, उससे कोई पर है ही नहीं, वो किसी से अवर भी नहीं, ऐसे करके भी शायद कहीं अर्थ आता है। परावरे। आगे उस परमात्मा में, अभी इसकी टीका में, देहाद बहि सकल नाम रूपात्मकेषु वस्तुषु सर्पाधार रज्जुइव व्याप्तः सच्चिदानंद लक्षण यह परमात्मा स एव पर शब्देन उच्यते। देखो यहाँ पे पर शब्द से किसको लिए? परमात्मा को। कैसे परमात्मा? जो अधिष्ठान रूप परमात्मा है, उसके लिए बताए हैं अस्ति भाति प्रियम रूपम। इसमें बताए हैं कि देहाद वही सकल नाम रूपात्मकेषु वस्तुषु, संसार में जितने भी नाम रूप प्रपंच विस्तार से जो दिख रहा है जगत, उसी नाम रूपात्मकेषु वस्तुषु, उसी नाम रूपात्मक वस्तु में सर्पाधार रज्जुरिव व्याप्तः, जैसे सर्प, प्रातिभाषिक सर्प का आधार जैसे रज्जु होता है, वहाँ जैसे रज्जु व्याप्त होकर के रहता है अधिष्ठान रूप से, उसी प्रकार सद्रूप परमात्मा भी सकल प्रपंच में व्याप्त होकर के है अधिष्ठान रूप से। जैसे नवम अध्याय आदि में गीता में कहे हुए सब कुछ, मस्तानि सर्वभूतानि, सभी प्राणी किसमें है? परमात्मा में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसी प्रकार सर्वत्र जो व्यापक अधिष्ठान परमात्मा, स एव परः शब्देन उच्यते, यहाँ पर पर शब्द से उनको कहा गया इसी श्लोक में। अंतरम अहमादि दृश्य विलक्षण अस्मत् प्रत्यय आलम्बन भूतः प्रत्यक् चिन्मात्रः रूपः, चिन्मात्र रूपः साक्ष्याख्यः यह जीवात्मा स एव अवर शब्देन उच्यते। परावरे शब्द में जो बता रहे हैं, दो आया है, पर और अवर।
पर तो परमात्मा अधिष्ठान हो गए। अवर कौन है? अंतर अहम आदि दृश्य विलक्षण। ये विवेक करा रहे थे, बताए हैं। जो अंतर है अहंकार, अहंकार आदि जो दृश्य, उससे विलक्षण जो साक्षी, अस्मत् प्रत्यय आलम्बन भूत, अस्मत् प्रत्यय अस्मत् में अहम इस प्रकार के ज्ञान का जो आश्रय, आलम्बन, विषय कौन? प्रत्यक चिन्मात्र रूप, प्रत्यगात्मा चिन्मात्र, जिसको साक्षी शब्द से वे कहते हैं। साक्षी आख्य, साक्षी जिसकी आख्या नाम है, यह जीवात्मा, जो जीवात्मा सएव अवर शब्द न उच्यते, उसको अवर शब्द से कहे। परश्च सो अवरश्च इति परावर, जो पर है वही अवर है, दोनों नहीं है, अलग अलग भेद नहीं, दो नहीं, एक ही है। जो पर है वही अवर है, यानी दोनों का अभेद ज्ञान से। प्रत्यग भिन्न परमात्मा तस्मिन् परावरस्य एव स्वयं प्रकाशत्वेन अवांग मनस गोचरत्वम उच्यते। वही जो परमात्मा, प्रत्यग भिन्न परमात्मा, तस्मिन् उस परावर में, परावरस्य एव स्वयं प्रकाशत्वेन, वही परावर स्वयं प्रकाशात्मा, अवांग मनस गोचरत्वम उच्यते। वही परमात्मा परावर जो है वो अवांग मनस गोचर, मन वाणी आदि का विषय नहीं है। तत्शब्देन अवांग मनस गोचरे ब्रह्मात्मनि इति अर्थ। वही अवांग मनस गोचर सद्रूप परमात्मा में यद्वा परावर विभाग अधिष्ठान भूतम शुद्ध चैतन्यम तत्शब्देन उच्यते। आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।